नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम आपके साथ एक मैथ की एक न्यू एक्सरसाइज के साथ हैं। जैसा कि हमने बताया था, जो है पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और दूसरा चैप्टर शुरू करने के लिए आज हम आपके सामने हैं। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधे टॉपिक पर ले चलते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 2A लिखा दिखाई पड़ रहा है। एक्सरसाइज 2A में क्या है, इसमें हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, यानी बहुपद के बारे में। ठीक है, तो पहले सर्वप्रथम जान लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा क्लास 9 में पढ़ा कि बहुपद क्या है। ठीक है, और बहुपद कितने प्रकार का होता है। उसमें हमने पढ़ा कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 6x², ये कैसा है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, पदीय बहुपद। ठीक है, और जिस बहुपद में दो पद हों उसे कहते हैं द्विपदीय बहुपद। जैसे 6u⁴ - 2u, ये है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? जिसकी 3 घात हो, x³ 2x² + 4x। ये क्या है? ये त्रिपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, और एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिस बहुपद की घात या उसका मान बिल्कुल शून्य आता हो। ठीक है, उसके सभी गुणांक शून्य हों उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0x³ + 0x - 0। ये क्या है? ये है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये थी बात बहुपद के बारे में। हमने समझा बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2A में जो है आपके दिया हुआ है, चित्र दिए हैं किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के लिए ग्राफ दिए गए, प्रत्येक ग्राफ में y f(x) के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है, एक ही सवाल है इस प्रश्नावली में, और इसमें दिया है बहुपद f(x) के लिए, बहुपद f(x) के लिए, बहुपद f(x) के लिए y = f(x), y = f(x). ठीक है, y = f(x) के ग्राफ दिए हैं, y = f(x) के ग्राफ दिए हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यंकों की संख्या बताइए। f(x) के शून्यंकों की संख्या बताइए। f(x) के शून्यंकों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बने हैं पहला देखते हैं। पहला ये बना हुआ है, जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, सभी लोग परिचित हैं, क्लास 9th में खूब पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये होता है y अक्ष और ये होता है y'। ठीक है, ये होता है x अक्ष और ये होता है x'। ठीक है, अब इसमें हमें f(x) के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमें f(x) के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये x अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ काटेगा उतनी ही शून्यंकों की संख्या हो जाएगी। अब जो पहले का इसमें जो हमने डायग्राम बनाया है, ये पहला है। ठीक है, तो इसमें क्या किस तरीके से बना हुआ है? ये एरो इस तरीके से है, ये एरो इस तरीके से। अब इस डायग्राम में, इस चित्र में f(x) के शून्यंकों की संख्या अगर पूछ रहा है तो हम देखते हैं x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काटती है? एक बार। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो इस डायग्राम में f(x) के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार काट रहे इसलिए ओनली एक बार। तो लिखेंगे शून्यंकों की संख्या बराबर 1। शून्यंकों की संख्या बराबर 1। ठीक है,
शून्य अंकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, शून्य अंकों की संख्या हो गई 1। तो इसी तरीके से हर एक चित्र में सब में अलग अलग जो है शून्य अंकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये डायग्राम खूब आप वीडियो को पॉज करके खूब अच्छे तरीके से देख लें, नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देख रहे हैं। ये तो हो गया, अब इसी डायग्राम से हम काम चला रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या है, दूसरे डायग्राम में सिर्फ इस तरीके से बना हुआ है, वाई अक्ष को नहीं काट रहा है। इसमें दूसरे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं बुक में, इसमें वाई अक्ष को काट रहा है तो शून्य अंकों की संख्या 0 हो जाएगी। जब एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, हमें एफ एक्स की शून्य अंकों की संख्या निकालनी है, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या 0 हो गई। ठीक है, फिर आगे ये आपका था दूसरा, इसमें थी 0। अब आप देखिएगा सीधे, अब आपको लेके चलते हैं हम 5 नंबर पे। बीच बीच के हम बता रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। 5 नंबर में कुछ इस तरीके से एरो बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से बना है तो हम देखेंगे कि कितनी बार ये जो है किरण कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार काट रही है, टोटल 3 टाइम्स। ठीक है, इसलिए इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। शून्य अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर वाला देख लेते हैं। 6 नंबर कुछ दूसरे टाइप का है। ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्नावली में यही डायग्राम दिए हुए हैं, यही आपको करना है, यही डायग्राम करना है। ठीक है, और ये इस तरीके से इसमें बना हुआ है, इस तरीके से इसमें एक्स अक्ष को 2 बार, इसीलिए शून्य अंकों की संख्या 2 हो गई। ठीक है, स्पर्श कर रहा है 2 बार या काट रहा है, वो एक ही बात है। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसमें सभी जो है खंड इसी तरीके से देख के शून्य अंकों की संख्या ही बताना है। आशा है आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, और अब हम बता रहे हैं 9 नंबर वाला लास्ट का जो है। ठीक है, 9 नंबर का, उसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है डायग्राम। इस तरीके से। ठीक है, या किसी में स्फेयर भी बना होता तो हमें एक्स अक्ष से मतलब है। इसमें किसी में गोला बना होता है ना, तो एक्स अक्ष को देखते हैं, वो भी एक्स अक्ष को अगर इसमें गोला भी बना होगा, मूल बिंदु ये होता है यहाँ चारों तरफ से, तब भी अगर 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, शून्य अंकों की संख्या 2 ही होगी। यहाँ कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो इसमें शून्य अंकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्नावली में इसी तरीके से डायग्राम जितने भी दिए हैं आप करिए। आशा है आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके खूब आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें, लाभान्वित हो सकें, पढ़ें और लगातार हमसे जुड़े रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा वीडियो, समझ में आया या नहीं। कमेंट जरूर किया करें आप लोग, ताकि हमको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है इससे कि आप लोग देख रहे हैं लगातार। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।